أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. अम्मा बाद। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? इम्तिहान सब ख़त्म हो गया ना? अच्छे से लिखे थे? मार्क मिला या कितना मार्क मिलेगा? सवाल सब आसान था ना? ठीक है, इंशाअल्लाह अभी तो सबक नंबर 6 से हम उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अब तक हम खुदा ताला के बारे में और फरिश्तों के बारे में पढ़े। उसके बाद खुदा ताला जो किताबें नाजिल किया था उसके बारे में हम पिछले सबक में पढ़े थे। अभी ईमानुन बिर्रुसुल वो सबक हम पढ़ते हैं जिसका मुराद है मुरसलीन। मुरसलीन के बारे में ईमान रखना, वो क्या है और कैसा है। मुरसलीन बोले तो मुरसल पैगंबर, पैगंबर। रसूल का जमा है रसूल। तो खुदा ताला की जो रिसालत है, इस्लाम की जो शरीयत है, उसकी तालीमात है, वो सिखाने के लिए मुरसलीन को भेजा, अंबिया को भेजा। तो उनके बारे में क्या ईमान रखना है और क्या क्या विश्वास रखना है, वो ये सबक से हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो देखिए, ईमानुन बिर्रुसुल, मुरसलीन से उनके बारे में ईमान रखना। ठीक है, इंसानों की हिदायत के लिए उन्हीं में से चंद अफराद को अल्लाह ताला ने चुनकर भेजा है। तो तमाम इंसानों को हिदायत देना है, उनको इस्लाम सिखाना है, इसलिए उनके ही बीच में इंसानों से ही कुछ लोगों को खुदा ताला चुन लिया अंबिया मुरसलीन होकर और उनको रिसालत के साथ भेजा है। उनको जिन्हें जो मुरसलीन कहलाता है, जिन्हें हम मुरसलीन बुलाते हैं, उन्होंने मुरसलीन लोग अल्लाह ताला के अहकाम व इरशादात अपने खुद का अक़वाल व अफ़आल के ज़रिए इंसानों तक पहुँचाए। मुरसलीन क्या जिम्मेदारी अदा किए? अल्लाह ताला के अहकाम और अल्लाह ताला की इरशादात अपने अक़वाल और अफ़आल करने से और बोलने से तमाम लोग के सामने सिखाया और उनको दिखाया, उनको सुनाया। ऐसे
लोगों को तबलीग और रिसालत पहुंचाया, वो लोग हैं मुरसलीन। और आगे देखिए एक अहम बात, अल्लाह ताला ने इंसान ही से चंद अफराद को इसलिए चुनकर भेजा कि तुमको भी शक होगा क्यों अल्लाह ताला अंबिया मुरसलीन होकर इंसान ही को भेजे, है शक है? तो उसका जवाब है यहाँ दिया गया है, क्योंकि इंसान की जिंदगी के हर शोबे का बयान, हर हिस्से का बयान कमा कहो इंसान ही कर सकता है। इंसान को क्या क्या करना है और उसकी जिंदगी में कैसे अदा करना चाहिए वो बस इंसान को ही पता चलता है। वो जमाने में जो अंबिया मुरसलीन भेजा जाता था, वो कौम कभी पूछते थे, लोग पूछते थे क्यों इंसान को सिखाने के लिए इंसान ही आए, फरिश्ते क्यों नहीं आए? तो कुरान की ही इरशाद है कि फरिश्ते अगर मुरसलीन होकर भेजा गया तो यही लोग पूछेंगे, फरिश्तों को उनको खाने की ज़रूरत नहीं, पीने की ज़रूरत नहीं, कमाने की ज़रूरत नहीं, तो उनको ऐसा ज़िंदगी गुजारना आसान है। इंसान है तो अलग ज़िंदगी है, मुश्किल होगा। ये सब मद्देनज़र रखते हुए इंसान को सिखाने के लिए, इंसान को पैगाम देने के लिए, खुदा की पैगाम पहुंचाने के लिए इंसान ही को भेज दिया है। समझे? ठीक है। अल्लाह ताला ने इंसान ही से चंद अफराद को चुनकर भेजा, इसलिए भेजा, चुनिंदा अफराद को मुरसलीन माना जाता है, मुअय्यन किया, क्योंकि इंसान के जिंदगी के बारे में ज्यादा मालूम किसको है? इंसान ही को है। इंसान की जिंदगी के हर शाख, हर शोबा का बयान सारे अल्लाह ताला, तो एक और मर्तबा सुनिए, अल्लाह ताला ने इंसान ही से चंद अफराद को इसलिए चुनकर भेजा। मुरसलीन कुछ चुनिंदा लोग हैं, वो इंसान भी है। क्यों इंसान ही है? कि इंसान की जिंदगी के हर शोबे के बारे में, हर शोबे का बयान कमा हक़हु, जैसा जिस तरह है उसी तरह इंसान ही कर सकता है और इंसान ही समझ सकता है। तो उसी के मुताबिक सिखाने के लिए, समझाने के लिए मुरसलीन लोग इंसान ही होगा ना बेहतर था, इंसान ही होना ज़रूरत था। इसलिए मुरसलीन इंसान भी हैं, फरिश्ते नहीं हैं या कोई दूसरे नहीं है। ठीक है, समझे? अगले पैराग्राफ में देखिए, हमारा इस बात पर भी ईमान लाना जरूरी है कि तमाम मुरसलीन सादिक़ व मस्दूक़ थे। अभी हम ये बातें बोल रहे हैं कि अंबिया मुरसलीन के बारे में हम क्या क्या ईमान लाना ज़रूरी है। तो वो सादिक़ व मस्दूक़ है। सादिक़ सच्चे थे और मस्दूक़ सारे लोग के बीच में वो सच्चा माना जाते भी थे, सब लोग उनको सच्चे कहते थे। कभी झूठ नहीं बोले, कभी भी जिंदगी में एक झूठ भी नहीं बोले। आगे, अल्लाह ताला का हर पैगाम लोगों तक समझकर पहुंचाने के जिम्मेदार थे। उनकी जिम्मेदारी अल्लाह ताला का हर एक पैगाम, कैसा नमाज पढ़ना और लोगों से कैसा बर्ताव करना और खुदा की तरफ हम क्या क्या इबादत करना है, कैसा करना है, ये सारी पैगाम लोगों तक पहले वो लोग समझना है और दूसरों को समझाना भी है। ये जिम्मेदारी उन पर था और ये जिम्मेदारी अच्छे से वो अदा भी किए। और कामिल अक्ल और तेज फहम वाले थे, क्योंकि कुंद ज़िहन कमा हक़हु अल्लाह ताला का हर पैगाम नहीं समझ सकता।
सारे अंबिया मुरसलीन बहुत बड़े चालाक थे, अच्छा दिमाग वाले थे, क्योंकि कम अक्ल जिसका कम है उन लोगों को जिस तरह अल्लाह ताला का पैगाम समझना है वो उनसे नहीं हो पाएगा। इसलिए रसूल तमाम मुरसलीन बहुत बड़े दिमाग वाले थे और कामिल अक्ल वाले थे, उनका अक्ल कमाल का था। नेज़ मुरसलीन फजूल बातों में नहीं पड़ते थे और अपने फराइज दियानतदारी के साथ अंजाम देते थे। लायानी बातें जो बेकार बात है उनमें कभी भी मशगूल नहीं होते थे। हमेशा जो कभी भी इबादत होगा या दूसरों को तालीम करने का होगा, ऐसे जो अहम बातें थे उनमें मशगूल थे, मसरूफ़ थे, फजूल बातों में कभी भी नहीं पड़ते थे। साथ साथ जो उन पर जो फ़राइज़ था, मुअय्यन था, वो ईमानदारी से दियानतदारी के साथ अदा करते थे, अंजाम देते थे। और जिन चीज़ों की दावत व तबलीग उन पर लाजिम थी, बगैर छुपाए और कोताही के पहुंचाने वाले भी थे। मुरसलीन की सिफात, उनकी खासियत बोल रहे हैं, वो लोग को जिन चीज़ों की दावत व तबलीग उन पर लाजिम था, खुदा की इत्ताई पर और फरिश्तों के बारे में, ये सब जो ईमान रखने की बातें हैं वो लोगों की तरफ तबलीग करना है, ये उन पर लाजिम है ना। तो ऐसी लाजिम जो बातें थी बगैर छुपाए, मतलब वो कभी भी नहीं छुपाते हैं, जो बातें उन पर वही होकर मिलता है वो लोगों की तरफ ज़रूर पहुंचाते थे और बगैर कोताही के, कभी सुस्ती के बिना वो लोगों की तरफ पहुंचाने वाले थे, बहुत दिल से, लगन से और इखलास के साथ लोगों की तरफ पहुंचाने वाले थे। ठीक है, अभी आगे देखिए मुरसलीन की वाजिब, मुस्तहिल और जायज़ सिफात वो क्या क्या है। जैसे हम खुदा के बारे में, ज़ात अक़दस के बारे में बोले थे, वाजिब सिफत है जो ज़रूर होना चाहिए, और मुस्तहिल सिफत होगी जो कभी भी उनकी ज़ात में नालायक है, नामुमकिन है, और जायज़ सिफत जो उनमें जायज़ है। तो ऐसी 4 वाजिब सिफत है, उसके बरखिलाफ 4 मुस्तहिल सिफात है जो उनमें मुहाल है, और एक ही सिफत है जो उनमें जायज़ होकर है। तो वो भी हम पढ़ लेते हैं। वाजिब सिफात 4 है। पहला सिद्क मुराद सच बोलना, हमेशा सच बोलना, ये उनकी वाजिब सिफत है। तो कभी भी इससे, ये सिफत से वो दूर नहीं होता है, तो ज़िंदगी भर वो सच ही बोलते थे, हमेशा सच्चे थे, सचमुच थे। और दूसरी सिफत है वाजिब फतानत। फतानत से मुराद अक्ल की तेज़ी, तेज़ अक्ल वाला होना, जहानत, अच्छे दिमाग वाले होना। और तीसरा सिफत है तबलीग। तबलीग, तबलीग से मुराद पहुंचाना, जो पैगाम उन पर नाजिल हो गया था वो दूसरों की तरफ पहुंचाना। और चौथा अमानत, दियानतदारी, अमानतदारी, ठीक है, ईमानदारी से मुआमला करना। तो सिद्क, फतानत, तबलीग, अमानत, ये ऐसी ये 4 सिफात है जो मुरसलीन में वाजिब होकर हम ईमान रखते हैं। और उसके खिलाफ में और 4 सिफत है जो हरगिज़ नहीं हो सकता है, नामुमकिन है। वो पहला कज़िब, जिसका मुराद है झूठ बोलना। हम वाजिब सिफत होकर
ہم گنے تھے صدق کو، سچ بولنا، تو اس کا خلاف ہے جھوٹ بولنا، کذب بولنا. تو جھوٹ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا بھی. اور دوسرا ہے بلادت، کند ذہنی، عقل کم ہونا، کم عقل ہونا، تو وہ ذہانت کے خلاف ہے. اس لیے بلادت مرسلین میں مستحیل صفت ہے. اور تیسری صفت ہے مستحیل والا کتمان، کتمان چھپانا. جو اللہ سے ایک خبر ملا یا کچھ سبق لوگوں کو سکھانے کے لیے وحی ملا، اس کو چھپا کے رکھنا، اس کو بغیر پہنچا کے کسی سے نہیں بولنے کے بنا چھپا کے رکھنا، وہ صفت ہرگز نہیں ہو سکتی ہے. اور آخر میں امانت کے خلاف میں خیانت، دھوکہ دڑی، دھوکہ کرنا. مرسلین تو کبھی بھی ان کی زندگی سے دھوکہ نہیں ہوتا ہے، کسی کو وہ دھوکہ نہیں کرتا ہے. تو یہ رہا 4 واجب صفت اور اس کے خلاف میں 4 مستحیل صفت، محال صفات. اور آخر میں جائز صفت، وہ واجب بھی نہیں ہے، محال بھی نہیں ہے، ایسی صفت ہے جائز صفت. وہ ہر وہ چیز جو ان کی شان عالی کے لائق ہو، خلاف نہیں ہو، ایسی جو بھی باتیں اگر ان کی زندگی میں ہو سکتا ہے جسے ان کی شان عالی میں ان کی عزت کے خلاف نہیں ہوتا ہے. تو جائز صفت سے مراد ان کی زندگی میں کبھی یہ ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا. جیسا کہ اچھا کھانا کھانا، تو یہ ان کے شان عالی کے خلاف نہیں ہے، نالائق نہیں ہے. تو اس کے ایسی باتیں ان کی زندگی میں ہو سکتی ہے، ہونا واجب نہیں ہے اور ہونا محال بھی نہیں ہے، اسے ہم جائز بولتے ہیں. تو اب تک ہم مرسلین کے بارے میں پڑھے، مرسلین کون ہے اور مرسلین کے بارے میں ہم کیا کیا ایمان رکھنا ہے، اور آخر میں ان کی صفات کے بارے میں واجب صفات ہے، محال صفات ہے، اور آخر میں ایک صفت جو ان کے شان میں جائز ہے وہ بھی ہم پڑھیں. انشاءاللہ اگلے حصہ نیکسٹ کلاس میں ہم پڑھیں گے. فقط السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.